मेरे पास ईमेल पर एक प्रश्न आया है और वो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं अमित कुमार जी। उनका प्रश्न है और वो लिखते हैं, इफ आई रेज अ मास टू ए हाइट h, I have done a work mgh and gravitational force has done work minus mgh. Hence net work done is 0 on the body. Or the body should have 0 energy, but even that body has now mgh potential energy. How? ये इनका मूल प्रश्न है कि जब हम किसी चीज़ को h हाइट से उठा देते हैं तो हम प्लस mgh का वर्क करते हैं, लेकिन ग्रेविटी माइनस mgh का वर्क करती है और इसलिए दोनों मिलकर के टोटल वर्क तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए उसकी एनर्जी बदलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि h डिस्टेंस बढ़ा देने से पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ गई है। तो ये इनका मूल प्रश्न है। इसके बाद फिर आगे उन्होंने और उसका एक्सप्लेनेशन किया है कि जो उनको उत्तर मिले हैं अपने लोगों से जब भी उन्होंने इसका समाधान खोजा है, तो वो है कि लोग कहते हैं कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फिर उनका संदेह है कि बट ऑन द सेम लाइन ग्रेविटी इज ऑल्सो डूइंग द अपोजिट वर्क, तो इसलिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्पेंट ऑन कैंसिलिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वगैरह 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 वगैरह। तो ये जो प्रश्न है ये बड़ा रोचक प्रश्न है, मेरे लिए तो बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस समय जब इन क्लासेस में मैं पढ़ा करता था और ये चीज़ें पढ़ता था तो ये प्रश्न मेरे को भी काफ़ी दिन तक इसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया और बाद में चीज़ें साफ हुई। तो आप इसको समझने के लिए पहले हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, 3 प्रकार की एनर्जीज का इस्तेमाल करेंगे, उनको पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले है कि कोई ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, जस्ट ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, रिजिड ब्लॉक, रिजिड ब्लॉक है। तो रिजिड ब्लॉक होने का मतलब है इसके अंदर जो कुछ भी पार्टिकल्स वगैरह हैं उनका आपस का कोई डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसा था वैसा ही है। केवल इस ब्लॉक को अगर आप देखें और इसकी एनर्जी की बात करें, बाकी सब कुछ एक्सटर्नल है, केवल इस ब्लॉक की एनर्जी की बात करें तो हम इसके कहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये एज ए होल ये पूरा ब्लॉक अगर मूव करता है तो पूरा ब्लॉक किसी दिशा में भी वेलोसिटी से मूव करता है और इसका मास m है, तो हम कहते हैं कि हाफ mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसके अलावा इस ब्लॉक के जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर में, उनमें जो इंटरेक्शंस हो रहा है उनकी जो अपनी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है, उन सबको मिला के हम कहते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी। तो एक शब्द ये आएगा काइनेटिक एनर्जी, एक आएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? अगर हमारे पास कोई सिस्टम हमने अश्यूम किया है, कोई ब्लॉक अश्यूम किया है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर में मूव करते हैं, रैंडम मोशंस। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है इस हाफ mv² में शामिल नहीं है। ये हाफ mv² वाली काइनेटिक एनर्जी पूरा ब्लॉक चलेगा, ओके। और ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन रिपल्शन भी करते हैं, तो उसके कारण से कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी उनकी हो सकती है अंदर में। मैं बात करूंगा अभी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये सब मिलकर वो इंटरनल एनर्जी है उस ब्लॉक के अंदर में। और तीसरा हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप कहें, अगर मान लीजिए 2 चार्जेस हैं अपने पास में, एक Q1 चार्ज, दूसरा Q2 चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस r, तो हम लोग कहते हैं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। और कितनी? तो हम कहते हैं कि अच्छा जब बहुत दूर हो तो उसको 0 मान लेना और उसके अनुसार हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप उसके लिए इस्तेमाल करें संकेत, Q1 Q2 by 4 5 ε0 ऐसा। अब ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? ये Q1 की पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं। ये Q2 की पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं। ये Q1 Q2 मिला के जो पेयर बना है, दोनों पार्टिकल्स का मिला के जो पेयर बना है, उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है ये।
और इसमें परिवर्तन हो सकता है अगर इस आर में परिवर्तन है। अगर हम ये डिस्टेंस घटाएं बढ़ाएं तो फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसी तरह जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो एक अर्थ है, हमारे पास एक सिस्टम है जो अर्थ है, अर्थ है, बड़ी सी अर्थ है, बहुत बड़ी सी, पूरे 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली ये अर्थ है। और इसी के साथ में हम एक ब्लॉक की भी चर्चा करते हैं कि ये भाई ब्लॉक है, ये कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, गेंद है, कोई ब्लॉक है, कुछ वस्तु है। तो इसका मास कुछ m है, इसका मास कुछ कैपिटल M है। स्केल की ड्राइंग पर मत जाइएगा, अपनी अर्थ बहुत बड़ी है और ये डिस्टेंस है सरफेस के ऊपर ये बहुत छोटा है, ये मीटर्स में हो सकता है, 2-4 मीटर हो या 10-15 सेंटीमीटर हो, और ये पूरे 6400 किलोमीटर है। तो लेकिन अर्थ और ब्लॉक इन दोनों का मिला के पोटेंशियल एनर्जी बोलना है, केवल ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना है। जैसे यहाँ केवल Q1 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना है, ये हमेशा दोनों का मिला करके ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी बोलेंगे V बराबर Q1 Q2 by 4πε0r, तो आपको ध्यान रखना है किसकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का मिलके जो सिस्टम है उसकी। इसी तरह से अर्थ में जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो अर्थ प्लस ब्लॉक ये मिला के अब मेरा सिस्टम है। तो इसकी एनर्जी जब हम बात करेंगे तो हमें तीनों प्रकार की एनर्जी बात कर सकते हैं हम। ब्लॉक एज ए होल मूव करता है काइनेटिक एनर्जी 12 mv², ओके। और इस अर्थ के फ्रेम से हम काम ही कर रहे हैं और उसको मोस्टली इनर्शियल मान के चलते हैं, और इसमें जो भी मूवमेंट है आकर्षण के कारण से उसको हम एब्सोल्युटली नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक हो गई काइनेटिक एनर्जी जो कि 12 mv² है, m जो है वो ब्लॉक का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। दूसरा है इंटरनल एनर्जी जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लॉक के और मॉलिक्यूल्स जो हैं अर्थ के, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी रैंडम मोशन वगैरह की है, तो वो भी बदल नहीं रही है, इसकी भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बदल नहीं रही है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ प्लस ब्लॉक, ये पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है क्योंकि आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, उसका डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। तो जिस तरह यहाँ Q1 Q2 में उसका जो डिस्टेंस r है वो अगर आप बढ़ा दो घटा दो तो पोटेंशियल एनर्जी बदलती है इस पेयर के। उसी तरीके से यहाँ पे अर्थ प्लस ब्लॉक इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट बढ़ सकती है जब आप उसको ऊपर ले जाते हो नीचे ले जाते हो। अब आता है रूल। कभी भी किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल वर्क होगा तो वो उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, वो उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, ये रूल है। जितने जूल का आप एक्सटर्नल वर्क करोगे, एक्सटर्नल फोर्सेस जितने जूल का वर्क करेंगे उतने जूल उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो बढ़ेगी। अब इस रूल का आप इस्तेमाल कीजिए अपने सिचुएशन में। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को आपने h हाइट और ऊंचा कर दिया, आपने इस ब्लॉक को यहां से उठाया और यहां पहुंचा दिया। अब आपकी मर्जी, आप केवल ब्लॉक को कंसिडर करना चाहते हैं तो केवल ब्लॉक को करिए। जब केवल ब्लॉक को करेंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो एक तो काइनेटिक एनर्जी है, पूरा ब्लॉक कहीं वेलोसिटी से चल रहा है क्या, और यहाँ फिर इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है। वो इंटरनल एनर्जी आपने चेंज की नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने में मॉलिक्यूलर मोशंस में कुछ भी नहीं हुआ है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस में कुछ भी नहीं हुआ है, तो केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है। और केवल इस ब्लॉक को अगर देखें तो जैसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित कुमार जी कि इस पर टोटल वर्क 0 है। अर्थ ने नेगेटिव वर्क किया है -mgh, मैंने पॉजिटिव वर्क किया है +mgh, इस पर टोटल वर्क 0 है, इसलिए इसकी टोटल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली है, इसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बदली है, और पोटेंशियल एनर्जी का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि एक ही पार्टिकल का सिस्टम है। तो इसलिए सब कहानी बिल्कुल फिट है। और आप इन दोनों का मिला के भी सिस्टम बोल सकते थे, अब दूसरी तरह से इसको हल करते, ये ब्लॉक प्लस अर्थ मिला के सिस्टम बोलिए। अब आपने जब इसको उठाया है तो सिर्फ आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, अब ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही, वो इंटरनल हो गया। हमें एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण से वर्क देखना है।
work done by the external forces on a system is equal to increase in its energy, total energy. तो अगर इन दोनों का मिला के हमने सिस्टम बोला है तो मैं बाहरी हूं, अर्थ बाहरी नहीं है और ये ब्लॉक बाहरी नहीं है, तो मैंने जो वर्क किया है वो सिर्फ प्लस mgh वर्क किया है इस सिस्टम के ऊपर। तो इस सिस्टम की एनर्जी प्लस mgh इतनी बढ़नी चाहिए रूल के मुताबिक, और बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली, इंटरनल एनर्जी नहीं बदली, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की बढ़ गई, ये डिस्टेंस चूंकि बदल गया है, ये डिस्टेंस चूंकि बदल गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बदल गई है, और कितनी बदल गई है? प्लस mgh से बढ़ गई है। जितना मैंने वर्क किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और वही पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ी है वो उसकी टोटल एनर्जी भी बढ़ी है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी। ये रूल हर हालत में लगेगा। आप एक ब्लॉक को सिस्टम मान के चलोगे तो भी, और ब्लॉक प्लस अर्थ को सिस्टम मान के चलोगे तो भी।